Hello students, now I will explain the science of class 8. Listen to page number 26. Reproduction. The protozoa reproduces by binary fission, budding and spore formation. तो जो प्रोटोजोआ होते हैं ये इन तीन मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन. अमीबा सामान्य स्थितियों में जब कंडीशंस बहुत ही अच्छी होती हैं तो ये बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं, और यही अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे अगर तालाब का पानी सूखने लगा, कंडीशंस एकदम अपोजिट हो जाती हैं जीवन के लिए, तो उस समय स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है. और यीस्ट यह बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है. तो इस तरीके से प्रोटोजोआ अलग अलग मेथड से अलग अलग कंडीशंस में रिप्रोडक्शन करते हैं. नीचे की आप लोग फिगर देख रहे हैं नीचे का, इसमें फर्स्ट में एक अमीबा है और जो अंदर ब्लैक डॉट दिख रहा है यह इसका न्यूक्लियस है. सेकंड में देखिए जिसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस डिवीज़न, इसमें सबसे पहले अमीबा के अंदर न्यूक्लियस एक भाग से दो भाग में बढ़ गया. थर्ड में लिखा गया है साइटोप्लाज्म डिवाइड्स. तो न्यूक्लियस डिवीज़न के बाद अमीबा की बॉडी ही दो भागों में बढ़ जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है. और फोर्थ फिगर में देखिए अब दो अमीबा बन गए हैं. इस तरीके से एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है. अब अगली हेडिंग है यूजफुल प्रोटोजोन. सम फ्री लिविंग प्रोटोजोआ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन एक्वेटिक फूड चेन. दे फीड ऑन एल्गी एंड आर इन टर्न ईटन बाय बिगर एनिमल्स. प्रोटोजोआ एक फूड चेन बनाते हैं एक्वेटिक मीडियम में, जिसमें प्रोटोजोआ एल्गी को खाते हैं और प्रोटोजोआ अपने से बड़े जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं. इस तरीके से प्रोटोजोआ एल्गी को खाता है और जो जीव प्रोटोजोआ से बड़ा होता है वह प्रोटोजोआ को खा लेता है. सेकंड है सम फॉर्म्स ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज. तो जो वेस्ट मटेरियल होता है, सीवेज होता है, कुछ प्रोटोजोआ उसके डिग्रेडेशन में, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं. इस तरीके से हमारे वातावरण की सफाई करते हैं. अगला पॉइंट है प्रोटोजोआ आर यूज्ड एज रिसर्च मटेरियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में प्रोटोजोआ का रिसर्च भी किया जाता है, प्रोटोजोआ के यूज को भी देखा जाता है. अब स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है हार्मफुल प्रोटोजोआ. Sometime amoeba live in the large intestine of humans, which causes bleeding and diarrhea, which is termed as amebiotic dysentery. स्टूडेंट्स आप सभी लोग खूनी पेचिश से अच्छी तरह से समझ रहे होंगे. खूनी पेचिश में हम लोगों के शरीर से खून भी निकलने लगता है. ये क्यों होता है? क्योंकि एक अमीबा की प्रजाति जिसे हम एंट अमीबा कहते हैं, यह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है और वहाँ की वॉल में जब यह घाव करता है तो उस समय लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लीडिंग होने लगती है और यह ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. इस तरीके से हमें खूनी पेचिश या ये जो अमीबियाटिक डायसेंट्री है हो जाता है. अगला है ए वर्म लाइक प्रोटोजोवन ट्रिपैनोसोमा लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स. यह एक प्रोटोजोआ है जो वर्म लाइक कीड़े जैसा होता है और यह हमारे ब्लड में कभी कभी पाया जाता है. कैटल एंड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ कैटल्स के ब्लड में और वाइल्ड एनिमल्स में. इट कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. इससे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग हो जाता है. पेशेंट मेंटल रिटायर्ड हो जाता है, मानसिक विकास उसका कम हो जाता है और उसे हमेशा नींद सी लगती है, कमजोरी लगती है और वह सोता ही रहता है, एक तरह समझिए. इस तरीके से स्लीपिंग सिकनेस में अगर कंडीशंस ठीक नहीं हुई तो ये बहुत ही घातक रोग होता है. अगली हेडिंग है एल्गी. एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल. स्टूडेंट्स एल्गी जो होते हैं ये प्लांट की तरह हैं, एक तरह से ये बहुत ही छोटे प्रिमिटिव प्लांट सेल हैं और इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन खुद बना सकते हैं. एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है, इसकी बॉडी एक सेल की बनी हो सकती है, या मल्टीसेलुलर एक से ज़्यादा सेल की बनी हो सकती है. फिलामेंटस आर ब्रांच्ड.
एल्गी एक फिलामेंट, एक थ्रेड जैसे हो सकते हैं या ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो एक थ्रेड से कई थ्रेड भी निकले हुए ब्रांच थ्रेड भी लग सकते हैं। दे मे बी ग्रीन, एल्गी ज़्यादातर एल्गी ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट विच दे कंटेन। और इनका रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि इनके बॉडी में कौन सा पिगमेंट है। अगर क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो ये हरे रंग के होंगे। दे आर एक्वेटिक प्लांट्स फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। ये एल्गी जो होते हैं ये पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। खारे पानी जैसे समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, और फ्रेश वाटर पानी जहाँ का पानी मीठा होता है जैसे नदी और तालाब के पानी में भी पाए जाते हैं। तो ये एल्गी पानी में ही पाए जाते हैं। एल्गी आर आल्सो कॉल्ड द ग्रास ऑफ वाटर बिकॉज दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। इसे ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा सरफेस पर तैरते रहते हैं। आप सभी लोगों ने तालाब में काई देखी होगी। ये जो तालाब की काई होती है यह एक स्पाइरोगायरा एल्गी होता है। स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है हैबिटेट, निवास स्थान। दे ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एल्गी जो होते हैं पानी में ही रहते हैं एंड मॉइस्ट प्लेसेस या जहाँ पर नमी होती है, सच एज बार्क ऑफ ट्रीज, मॉइस्ट सॉइल, रॉक सरफेस। तो जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर एल्गी पाए जाते हैं। साइज एंड से द साइज ऑफ एल्गी वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोन टू सेवरल मीटर्स फॉर सीवीड्स। तो इस तरीके से एल्गी 1 माइक्रोन से लेकर के समुद्र में जो वीड्स पाई जाती हैं, जो एल्गी होती हैं, कई मीटर लंबी होती हैं। द सिंगल सेल्ड एल्गी कैन बी स्फेरिकल, रॉड लाइक एंड स्पिंडल शेप्ड। और ऐसी एल्गी जो सिंगल सेल्ड होती हैं, जो एक ही सेल की बनी हुई होती हैं, वो स्फेरिकल गोलाकार हो सकती हैं, रॉड लाइक हो सकती हैं या स्पिंडल जैसे हो सकती हैं। स्ट्रक्चर, द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो एल्गी ऐसे प्लांट्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनका जो शरीर होता है वह रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड नहीं होता है। दे मे बी फाउंड इन कॉलोनीज। तो इस तरीके से एल्गी थ्रेड लाइक होते हैं और ये अकेले या फिर कॉलोनी में पाए जाते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स, या एल्गी कभी कभी ऐसे फिलामेंट्स थ्रेड जैसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल का बना होता है। तो इस तरीके से एल्गी स्फेरिकल हो सकते हैं और थ्रेड लाइक फिलामेंटस भी हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर एल्गी वाइल वॉल्वॉक्स एंड स्पाइरोगायरा आर मल्टी सेलुलर एल्गी। तो क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल एल्गी होता है, फिगर में दिखाया गया है इसका, और वॉल्वॉक्स जैसा फिगर में दिखाया गया है, और स्पाइरोगायरा ये मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं। अब अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन। एल्गी कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। एल्गी हरे पौधों की तरह से अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। दे आर द मेजर फूड प्रोड्यूसर्स फॉर द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में भोजन जो बनाने का काम होता है वह एल्गी ही करते हैं। अगली हेडिंग है रिप्रोडक्शन। द एल्गी रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन वाइल सम एल्गी रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। तो ज़्यादातर एल्गी बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। एल्गी की बॉडी टूट करके एक से ज़्यादा एल्गी बनाती है, और कुछ एल्गी अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। अगली हेडिंग है यूज़फुल एल्गी। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।